नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे, अपने जो चैप्टर चल रहा था वो मूल जो चैप्टर था वो था आपका संधि का चैप्टर था। और संधि में भी बात करें तो अपन पहली जो संधि है वो आपकी थी अच संधि। और अच संधि में भी बात करें तो अच संधि का पहला जो भेद अपन ने यण संधि को पढ़ लिया। इसके बाद अपन बात करें, पहले संधि की अपन ने सारी बात कर ली है। उसमें 3 तरीके के प्रश्न आपको आएंगे, वो मैंने बता दिए पहले। संधि पद से संधि विच्छेद बनाना, संधि विच्छेद से वापिस संधि पद बनाना और एक संधि का नाम बताना। तीनों चीज़ आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तीनों चीज़ों क्वेश्चन किस तरीके से आने वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद अपन बात करेंगे कि आपके पास दूसरा इसका जो भेद रहेगा, दूसरा जो भेद रहेगा वो रहेगा आपका सवर्ण दीर्घ संधि। आगे का जो चैप्टर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? सवर्ण दीर्घ संधि का चैप्टर आप लोगों का रहेगा। आप लोग चाहे सवर्ण दीर्घ संधि कहे चाहे दीर्घ संधि कहे, एक ही बात है। तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो? दीर्घ संधि भी आप लोग इसको बोल सकते हो। दोनों चीज आप लोग इसको कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे कि इसका जो सूत्र है वो इसका सूत्र क्या रहेगा। सबसे पहले अपन सूत्र की बात करेंगे। सूत्र इसका जो रहेगा वो रहेगा अकह सवर्णे दीर्घ। सूत्र क्या रहेगा? अकह सवर्णे दीर्घ है। आपको पहले भी बताऊं, सूत्र आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सूत्र से क्या है आपकी उसकी परिभाषा पूरी क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या आना है, क्या अपन को करना है। देखिए सूत्र की अलग अलग करने की इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से अलग हो रखा है। अब देखो इसमें जो पद आए हैं वो आपके सामने क्या क्या है। पहला पद कौन सा है? अक। दूसरा कौन सा आया है? सवर्ण। तीसरा जो आया है वो आपका कौन सा आया है? दीर्घ का आया है। इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन अक की, कि अक से तात्पर्य यहाँ क्या है। अक से तात्पर्य होगा ए, ई, उ और री। इन 4 वर्णों से आप लोगों को अक से तात्पर्य रहेगा। एक ली भी आता है, लेकिन ली का इसमें क्या होता है कि उदाहरण नहीं बन पाता है। 99% जो आता है वो इन्हीं का आप लोगों से पूछा जाता है, बाकी ली भी इसमें रहता है। तो आपको अक से तात्पर्य यहाँ क्या देखना है? ए, ई, उ और री से देखना है। आगे चलिए, आगे कौन सा पद है? सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण से तात्पर्य क्या रहेगा बताओ? समान वर्ण। इसके बाद आगे बात करें तो क्या हो जाएगा उसका? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होगा बड़ा स्वर हो जाएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा स्वर होता है। ये कब होगा? आप लोगों को पहले भी मैं बताया हूं कि 2 चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो पूर्व का ध्यान रखना है और एक पर का ध्यान रखना। बताओ ये पहले आ रहा है क्या? पहले आने वाला जो होता है वो क्या होता है? पूर्व होता है। और बाद में जो आने वाला होता है वो बताओ क्या होता है? पर होता है। तो सीधी सी बात क्या रहेगी? पूर्व में आ रहा है, पहले आ रहा है, पर में आ रहा है, इसका मतलब बाद में आ रहा है। तो बताओ पहले सूत्र में भी आप देख सकते हो क्या मिल रहा है आप लोगों को देखने को? ए, ई, उ और री। आगे क्या दिया है? समान वर्ण। यदि इनके बाद में भी ऐसे ही वर्ण आते हैं, पर में भी, अभी बताऊंगा आपको समान वर्ण जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहले ए, ई, उ, री होना चाहिए, इसके बाद समान वर्ण होना चाहिए। समान वर्ण से तात्पर्य है कि पहले ए, ई, उ, री आ रहा है तो बाद में भी आपके पास ए, ई, उ और री ही आना चाहिए, तो समान स्वर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यण संधि में मैंने आपको बताया था कि वहां आपको असमान स्वर देखने को मिलेगा, जबकि अपन संधि पढ़ रहे हैं सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। यहाँ बताओ कौन सा स्वर मिलेगा आप लोगों को?
समान स्वर मिलेगा। तो जहां समान स्वर आता है वहां आप लोग दीर्घ संधि करें। यदि असमान स्वर आपके पास में आता है तो वहां आप लोग कौन सी संधि का प्रयोग करेंगे? यण संधि का प्रयोग आप लोग करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। यदि दोनों सिचुएशन आपके पास मौजूद है तो वहां आप लोगों को क्या कर देना है? दोनों के स्थान पे क्या कर देना है? आपको दीर्घ आपको कर देना है। दीर्घ का मतलब जो स्वर आपके पास में रहेगा उसी स्वर का आप लोगों को कौन सा स्वर कर देना है? बड़ा स्वर आप लोगों को उसमें कर देना है। अब आपको इसमें बात करेंगे कि अपन समान स्वर जो है वो समान स्वर किस तरीके से रहेंगे। क्या चीज पढ़ रहे थे अपन की? ए, ई, उ और री, ये आपके पास कहाँ होने चाहिए? पूर्व में आने चाहिए। और इसके बाद भी आपके पास कैसा स्वर होना चाहिए? समान वर्ण आप लोगों के पास में होना चाहिए। यदि ये शर्त आपके पास में आती है, कौन सी वाली? कि पहले ए, ई, उ और री आ रहा हो और इसके बाद में पर में भी आपके पास ए, ई, उ और री आ रहा हो, तो मानिए दोनों जगह आप लोगों को क्या कहलाएगा? वो समान स्वर हो गया। और जहां समान स्वर आता है मतलब कौन सी संधि करेंगे आप? दीर्घ संधि करेंगे। और दीर्घ संधि में आपके पास क्या किया जाता है? जो वर्ण आता है उसी वर्ण का आप लोग क्या कर देंगे? देखो अंत में क्या दिया हुआ आपके पास में? दीर्घ दिया हुआ है। तो जो स्वर रहेगा उसी स्वर का आपको कौन सा स्वर करना है? बड़ा स्वर करना है। अब देखो जो दीर्घ स्वर बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे? इनके बड़े करने की 4 सिचुएशन आपके पास में रहेंगी। देखो कौन कौन सी सिचुएशन रहेगी? यदि पहले आपके पास ए आ रहा हो और बाद में भी ए आ रहा हो तो दोनों बताओ क्या बन जाएंगे? आ। यदि पहले आ रहा हो और बाद में भी आ रहा हो तो भी क्या बन जाएगा? उसका आ ही बनेगा। यदि पहले आ गया और बाद में ए आ गया तो भी बताओ क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यदि पहले ए आ गया बाद में आ गया तो भी बताओ क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आप लोग ये नहीं देखे, जैसे मान लो आप लोग ऐसे दिमाग लगा लो कि पहले यहाँ ए आ गया, जैसे ये देखो ए आ गया, यहाँ आ गया, तो ये दोनों समान हैं। ये दोनों समान है तो उसी ग्रुप के ने, एक ही बात है दोनों। इन चारों सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है? दीर्घ ही करना है। दीर्घ आपको लिखा दिया, ये दीर्घ का मतलब ये बड़ा ही आपको करना है। यदि ए आए पहले बाद में ए आए तो भी आई करना है। पहले आ बाद में आए तो भी आई करना है। पहले आ बाद में ए आए तो भी आई करना है। पहले ए बाद में आए तो भी आपको क्या करना है? आई। ऐसे ही आप लोगों को किस में करना है? ये तो बात होगी आ की। अब यदि बात करें दूसरी, पहले छोटा ई फिर ई आता है तो भी आपको क्या करना है? दीर्घ ही करना है। यदि पहले ई बाद में ई आता है तो भी आपको क्या करना है? ई करना है। यदि पहले ई आता है बाद में ई आता है तो भी आपको क्या करना है? यदि पहले छोटा ई आता है बाद में बड़ा ई आता है तो भी आपको क्या करना है? ई ही करना है। ऐसे ही अपन तीसरे की बात करेंगे। जैसे मान लो पहले उ आ गया बाद में भी उ आ गया तो भी बड़ा उ ही करना है। यदि पहले बड़ा उ आ गया बाद में बड़ा उ आ गया तो भी क्या करना है? उ ही करना है। पहले बड़ा उ आ गया बाद में छोटा उ आ गया तो भी आप लोगों को क्या करना है? बड़ा ही करना है। यदि मान लो पहले छोटा उ आ गया बाद में बड़ा उ आ गया तो भी आप लोगों को क्या करना है? उ ही करना है। दोनों सिचुएशन में आप लोगों को वही चीज करनी है। अब एक और बच गया आपके पास री। पहले यदि री आता है बाद में री आता है तो आपका क्या बन जाएगा? बड़ा री बन जाएगा। पहले बड़ा री आता है बाद में बड़ा री आता है तो भी आपका क्या बन जाएगा? बड़ा री ही बनेगा। यदि पहले बड़ा री आता है बाद में छोटा री आता है तो भी कौन सा री बन जाएगा? बड़ा री बन जाएगा। यदि पहले छोटा री आता है और बाद में बड़ा री आता है तो भी आपका क्या बन जाएगा? बड़ा री ही बनेगा। तो कुल मिला के बात इतनी है
कि यदि छोटा छोटा है तो भी बड़ा स्वर करना है, यदि बड़ा बड़ा स्वर आए तो भी बड़ा स्वर करना है, यदि छोटा और बड़ा स्वर आए तो भी बड़ा स्वर करना है, यदि बड़ा और छोटा स्वर आए तो भी आप लोगों को कौन सा स्वर करना है, बड़ा स्वर ही करना है। चारों सिचुएशन में आप लोगों को जो वर्ण करना है वो केवल और केवल कौन सा वर्ण करना है, आपको दीर्घ वर्ण करना है। क्योंकि सूत्र में देखो आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, दीर्घ है। कब करना है दीर्घ, सवर्णे। कैसे करना है, यदि समान वर्ण आता है, समान क्या देखना है आपको, ए ई उ, शुरू में दिया अक का मतलब ए ई उ और री, इन चारों वर्णों से यदि समान वर्ण आता है तो उसका आप लोग क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। और दीर्घ की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन, चार सिचुएशन में आपको दीर्घ करना है। चारों सिचुएशन आपके सामने हैं। ए प्लस ए करोगे तो भी आ बनेगा, आप प्लस आ करोगे तो भी आ बनाएंगे, आप प्लस ए बनाओगे तो भी आ करना है, ए प्लस आ बनाओगे तो भी क्या करना है आपको, आ बनाना है। चार ए ई उ री, चारों सिचुएशन में आप लोगों को यही चीज करनी है। चलो 2 नंबर लगा के लिखिए। पहली एक संधि अपनी हो चुकी है, दूसरी संधि की अपन बात कर रहे हैं जो आपके सामने कौन सी है, सवर्ण दीर्घ संधि है। सवर्ण दीर्घ लिख करके 2 नंबर लगा के लिखिए सवर्ण दीर्घ, और इसके आगे कोष्टक में लिखे दीर्घ संधि। सबसे पहले लिखे इसका आप लोग सूत्र, सूत्र क्या हो जाएगा, अकैह सवर्णे दीर्घ है। लाइन चेंज करके इसमें लिखें कि परिभाषा इसकी जो हो जाएगी वो क्या रहेगी, यदि पूर्व में ए ई उ और री एवं पर में समान स्वर आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब जो दीर्घ आदेश अपने करने हैं अपन को, जो दीर्घ आदेश होना है वो आपका दीर्घ आदेश क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे लिखिए। सबसे पहले ये लिखिए ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर ए प्लस आ बराबर आ। चारों सिचुएशन में आप लोगों को दीर्घ क्या करना है, आ ही करना है। दूसरी सिचुएशन लिखिए ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ई। बड़ी बड़ी प्लस बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तीसरे नंबर पे चले ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाएगा। बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाएगा। ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। फिर चौथे नंबर पे लिखिए री प्लस री बराबर बड़ी री में एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, यदि एक आता है ऐसा, इसका मतलब इसको रीस्वर ही बोला जाता है। रीस्वर का मतलब छोटी री इसको बोला जाएगा। यदि आप लोगों के पास में इसके नीचे से 2 चिन्ह हो जाते हैं, इसका मतलब ये कौन सी री हो गई, दीर्घ री में काउंट होगी। दीर्घ री मतलब बड़ी री में काउंट होगी, और एक आएगा ये यहाँ, इसका मतलब ये किस में काउंट की जाएगी, छोटी री में। 2 आती बड़ी री हो जाएगी। तो री प्लस री बराबर बड़ी री, बड़ी री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री हो जाएगी। री प्लस री बराबर बड़ी री, फिर री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री हो जाएगी। ये तो बात है इसकी परिभाषा की, और इसमें आप लोगों को देखना क्या चीज है, वो सारी चीज क्लियर है। अब देखेंगे कि ये जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि पूर्व में ऐसे वर्ण आने चाहिए, पर में ऐसे वर्ण आने चाहिए, क्या इनके अनुसार एग्जाम्पल भी अपने हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज अपन जांच करेंगे इसमें कि अपने जो एग्जाम्पल है वो इसमें बनते हैं कि नहीं बनते, कि जो सिचुएशन अपने डाली है उस सिचुएशन के अनुसार अपना एग्जाम्पल बन रहा है या नहीं बन रहा, वो चीज अपन इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अपना एग्जाम्पल बनेगा। जो परिभाषा अपन ने पढ़ ली उसके अनुसार आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, जैसे मान लो ये आ गया देव प्लस आलय। अभी आपको मैंने बताया है परिभाषा में कि पहले 2 पद आपको शुरू में बताए थे, दोनों पद में से जो पहला पद आता है उसमें पहले पद के अंत में इस जगह पे आप लोगों को देखना है ए ई उ री, इन 4 वर्ण में से कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो ये जो व बना है ना, वह देखो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, बना कैसे है, व प्लस ए, इन दोनों की सहायता से ये क्या बना है, पूरा व बना है।
अपने पास जो आ रहा है पूरा वही आ रहा है, इसका मतलब अंत में इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो बताओ ए आ गया। आगे चलो, यहाँ आपको देखना है कि समान स्वर आना चाहिए। समान मतलब यदि पहले ए आ गया, इसका मतलब बाद में भी आपके पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मान लो बाद में दूसरी चीज यदि आ जाती है तो वहां पे आपको पास दूसरी संधि आपको करनी है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि समान स्वर आए मतलब ए आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, आ। इसका मतलब ये दोनों बताओ कौन से स्वर हैं, समान स्वर है, ए प्लस है, दोनों एक ही ग्रुप के आ रहे हैं। यदि मान लो पहले आ गया और बाद में ई आ जाता है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाते, असमान हो जाते हैं। और असमान में संधि बताई वो कौन सी बताई, यण। और समान में जो संधि बताई, सवर्ण दीर्घ बोल दो चाहे दीर्घ बोल दो, एक ही बात है। बताया गया है यदि ऐसा होता है, कैसा समान स्वर आता है तो वहां उसी वर्ण का, जो वर्ण आते हैं उसी वर्ण का कौन सा वर्ण करना है, दीर्घ वर्ण करना है। अभी आपको सिचुएशन बताया था, बताओ कौन सी हो जाएगी, ए प्लस ए बराबर क्या बनता है, आ बनता है। बताओ पीछे क्या होता है, आलय बचेगा, लय बचेगा, केवल लय बचेगा। क्यों बचेगा लय, क्योंकि इसमें जो आलय में आ था उस आ की जगह क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। इधर चलो क्या बचेगा, देव। देव में वह क्या बचेगा, आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें भी जो अ था उस अ की जगह भी अपन ने क्या कर दिया, आ कर दिया। दोनों वर्ण मिलकर के उन दोनों का क्या बन गया, दीर्घ बन गया। इस एग्जाम्पल को मिलाओ पूरे में, वह हलंत आ रहा है, आपको मिलाओ तो क्या बनेगा, वाह बन जाएगा। दे, ये वाह, पीछे क्या बच गया, लय। बताओ क्या बना, सेवालय बन गया। आगे चलो, बहुत बार ये उदाहरण आ चुका है आप लोगों के, ज्यादातर यही पूछा जाएगा। बहुत सिंपल उदाहरण है, विद्या प्लस आलय। विद्या में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, आ। इधर भी क्या आ रहा है, आ। बताओ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आ। क्या रूप बनेगा, विद्यालय। जैसे और देखिए अपन उदाहरण, शौच प्लस आलय। अब देखो यहाँ इसमें क्या आ रहा है, च में ए आ रहा है, इधर देखिए क्या आ रहा है, आ। बताओ दोनों का क्या बनेगा, ए प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। पीछे आलय बचेगा, लय बचेगा, लय बचेगा, क्योंकि इसमें आलय में आ था उसकी जगह आ हो गया। इधर बताओ क्या बच जाएगा, चे आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें था उसकी जगह क्या हो गया, आ। ये इसमें मिलेगा, क्या बन जाएगा, शौचालय। और चलो जैसे मान लीजिए है दैत्य प्लस अरि। दैत्य में ये में बताओ क्या आ रहा है, एन। इधर क्या आ रहा है, एन। बताओ दोनों का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ए प्लस ए बराबर अरि बचेगा, कि बचेगा, केवल री, क्योंकि इसमें आता है की जगह आ हो गया। इधर क्या बच जाएगा, दैत्य। लेकिन ये कैसा बचेगा, आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें आता है की जगह क्या कर दिया, आ। मिलाओ इसको, ये आधा है, आ मिलाओ तो या बन जाएगा। क्या रूप बना, दैत्यारी। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, जैसे मान लो ये सी प्लस इज। अब अपने पास ए भी आता है, आ भी आता है, ई भी आता है, सारी देखनी है अपने को। आ भी देखना है, इक्का भी देखना है, री का भी देखना है और उ का भी देखना है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या मिलेगा, सी में क्या आ रहा है, ई। इधर भी बताओ क्या मिल रहा है, ई। बताओ दोनों से मानवीय एक नीवी, यही तो बताया था आपको कि ए, ई, उ और री, चारों वर्ण से बाद में भी यदि समान स्वर मिलता है तो वहां दीर्घ करना है आपको। तो दोनों जगह बताओ समान आ रहा है क्या, इसका मतलब दोनों का क्या बन जाएगा, बताओ। छोटा बड़ा है तो भी बड़ा, बड़ा छोटा है तो भी बड़ा, छोटा बड़ा है तो भी बड़ा, सारी सिचुएशन में बड़ा ही करना है। तो क्या करना है यहाँ, बड़ा। आगे चलो, इसमें बताओ क्या बचेगा, सही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें जो सह था ई था, की जगह बड़ा ही हो गया। इधर बताओ क्या बच जाएगा, श्रेय बच जाएगा, क्योंकि इसमें भी ई था उसकी जगह भी ई हो गया। ये इसमें मिल जाएगा क्या, बताओ क्या बन गया, श्रीस। और देखो जैसे मान लो ये है गंगा प्लस आलय, आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, आ। तो बताओ दोनों का क्या बन जाएगा, आ। इधर बताओ क्या बचा, लय। इधर बताओ क्या बच जाएगा, गंग।
ये इसमें मिल जाएगा, क्या बना, गंगालय। जैसे मान लो आगे उदाहरण देखें अपन, पितृ प्लस ऋणम, पिता का ऋण, पितृ मतलब पिता होता है, ऋणम का मतलब ब्याज। री आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे भी री आ रहा है, दोनों री मिलके बताओ कौन सा री बन जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा। इधर क्या बचेगा, केवलम, इधर क्या बचेगा, पित्त बचेगा। बताओ उत्तर आधा है क्या, री बड़ा है, री मिलाओगे तो क्या बनेगा, री बढ़ जाएगा पितृ, क्या रूप बना, पितृऋणम, क्या रूप बढ़ जाएगा, पितृऋण। और सबसे इजी जो संधि, सबसे सरल जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि। कुछ नहीं करना, ये देखना ये है कि समान स्वर आपका रहना चाहिए। आपको ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इजी संधि है। ये संधि समझ में किसी के नहीं है, इसका मतलब संधि में उसको एक अंश भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इजी संधि है और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी। ये उदाहरण है आपके सामने, इन उदाहरणों से आप लोग देखिए, समान स्वर आते बड़ा करो। आप लोग बड़े की सिचुएशन आपको बता दी किस तरीके से करनी है, पहले ही बात कर ली अपन। 4 सिचुएशन में आप लोगों को बड़ा करना। एक बार इन एग्जाम्पल को उतार लो सारा। देखिए आप लोगों के अ के और ई के उदाहरण हो चुके हैं। इसके बाद अपन ऊ की बात करेंगे कि ऊ में आप लोगों को कैसे देखना है। जैसे मान लो ये है लघु प्लस उत्तर। अब बताओ लघु में पहले देखिए पदांत में अपन देखेंगे, यहाँ पहले वाले में क्या आ रहा है बताओ, ऊ आ रहा है। इसके बाद वाले को भी देखेंगे तो वहां पे भी क्या मिलेगा आपको, देखो इधर भी आपको क्या मिल रहा है, इधर भी आपको क्या मिल रहा है। बताओ दोनों को मिलके कौन सा बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। पीछे क्या बच गया बताओ, तर। इधर क्या बच गया, लघु बचेगा केवल। क्यों, क्योंकि इसमें ऊ था, उस ऊ का क्या बन गया, बड़ा ऊ बन जाएगा। बताओ क्या रूप बनेगा, लघुतर। आगे चलो, जैसे मान लो ये है मधु प्लस उत्तर। मधु में भी आप देखिए क्या आ रहा है आपके पास, ऊ। बाद में भी आपके पास क्या आ रहा है, ऊ। अभी यही बताया था आपको कि पहले ऊ होता है, बाद में भी ऊ होता है, तो दोनों का क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इधर ऊ आ रहा है, उधर इधर भी ऊ आ रहा है, दोनों बताओ क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपके पास, तर। इधर क्या बच जाएगा, मधु नहीं बचेगा, क्या बचेगा, मध्य बचेगा। ऊ मिलाओगे तो क्या बनेगा, मधुत्तर। क्या रूप बन जाएगा, मधु उत्तर रूप बन जाएगा। अब इसके बाद बात करें, उसके बाद री की अपन बात करेंगे। मातृ प्लस ऋणम। मातृ में क्या आ रहा है, री। इधर भी क्या आ रहा है आपके पास में, री आ रहा है। दोनों जगह री आ रहा है, इसका मतलब कौन सा री हो जाएगा बताओ, बड़ा री हो जाएगा। पीछे ऋणम बचेगा, ऋणम बचेगा, केवल ऋणम बचेगा, क्योंकि इस री की जगह आपने क्या कर दिया, ये बड़ा री कर दिया। इधर चलो, मातृ बचेगा, मातृ बचेगा, मातृ बचेगा। इस ये हलंत आ रहा है, बाद में स्वर आ रहा है, तो ये इसमें मिल जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, मातृऋणम। और अपन ये तो बात हो गई अपने पास किसकी, कि यदि पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद होना चाहिए। उस संधि विच्छेद से आपको क्या बनाना रहे, संधि पद बनाना रहे, तब तो आप ये सिचुएशन कर लोगे। उदाहरण भी उतार ले आप इसके साथ ही। यदि संधि विच्छेद आए, पहले संधि विच्छेद ये है, इसका क्या बनाया अपन ने, संधि पद बनाया, तब तो आपकी ये परिभाषा काम कर जाएगी। कौन सी वाली,
कि पहले अ ई उ री आए, उसके बाद समान स्वर आए, तो दोनों का जो हो जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश मतलब आपको बड़ा स्वर उसमें करना है। बड़ा स्वर किसका करना है, पूर्व में जो वर्ण आता है, पर में जो वर्ण आता है, दोनों को मिलाकर के बड़ा स्वर आप लोगों को बनाना है। स्वर आपके पास दोनों सेम रहेंगे, चाहे छोटा है चाहे दोनों जगह छोटा है तो बड़ा करना है, चाहे दोनों जगह बड़ा है तो भी बड़ा करना है। कैसा भी स्वर आए करना बड़ा ही है, लेकिन शर्त क्या है, दोनों जगह समान स्वर आपके पास होना चाहिए। यदि असमान स्वर आता है तो आपको पहले संधि बताई हुई है, क्या होगी, यण संधि होगी। समान स्वर आता है तो दीर्घ चली रही है अपनी। तो ये तो बात हुई किसकी, आपके पास में उदाहरण आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, तीन चीज बताया था पहली वाली संधि में भी, और इसमें भी अपन बात करने वाले हैं उस चीज की कि आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा। एक जो क्वेश्चन आता है वो तो देखो आपका आता है, पहले आपको दिया हुआ होता है संधि विच्छेद, और उस संधि विच्छेद से आपको जो बनाना रहता है वो क्या बनाना रहता है, संधि पद। तो संधि विच्छेद आता है तब तो आपको क्या बनाना है, उसका संधि पद बनाना। यदि पहले से ही संधि पद दे रखा हो तो उसका आप लोगों को क्या करना है, संधि विच्छेद आप लोगों को उसका करना है। समझ गए होंगे बात को आप। संधि विच्छेद का मतलब जो पहले से ही टुकड़ों में आता है उसको तो आपको क्या करना है, एक जगह। कोई ये नहीं समझे भाई मेरे लिए बस की बात नहीं है कि संधि विच्छेद क्या होता है, संधि पद क्या होता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ध्यान रखो जो पहले से ही टुकड़ों में आता है इसका मतलब उसको एक जगह करना है, और जो एक जगह है उसको अलग अलग करना है। जैसे कई भी आदत भी होती है ना, कई दोस्त होता है इनको भी छुड़ाना है कैसे भी, उस तरीके वाला काम करना है आपको कि जो पहले से ही अलग अलग है उनको एक जगह करना है, एक जगह वाले को अलग अलग करना है। दोनों चीज का आपको ध्यान रखिए। तो दो क्वेश्चन तो संधि में आप लोगों को ये वाले मिलेंगे। एक क्वेश्चन की अपन ने बात कर ली संधि विच्छेद से क्या बनाना है, संधि पद। अब बात करने वाले हैं अपन की संधि पद आए उसका क्या बनाए, संधि विच्छेद कैसे बनाए। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आता है आपका संधि का नाम बताओ। संधि का क्या बताओ, नाम बताओ। एक संधि अपन ने पहले पढ़ी यण संधि, उसमें अपन ने क्या देखा था कि जहां ये व और रे जहां आता है वहां निश्चित रूप से संधि तो यण करते हो, और संधि विच्छेद जो करते हो उसमें उस शब्द को क्या करते हो, जो भी ये वर में से आता है उसको हलंत अवस्था में बाहर लेते हो, और पहले की जो अवस्था है वापिस वो अवस्था करके अपन ने किया था पूरा पोस्टमार्टम। अब अपन जो बात करने वाले हैं यहाँ अपन बात करें 2 नंबर की संधि आपकी दीर्घ संधि। ऐसा क्या वर्ण आपको यहाँ देखना, अब आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जहां आ ई और उ इन 3 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण यदि आता है, कहाँ देखना है, ये आपको देखना है संधि पद में। कहाँ देखना है, ये लो जी, संधि पद में आपको देखना है। इन 3 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आपके पास आता है तो वहां आपको संधि जो करनी है, क्वेश्चन है ना संधि के नाम का, तो संधि वहां कौन सी करनी है, चाहे आप दीर्घ संधि करो तो भी ठीक है, और चाहे सवर्ण दीर्घ करो तो भी आपका क्या है, राइट होगा, गलत नहीं होगा। तो संधि का नाम पूछिए तब तो ये हो जाएगा। अब जैसे मान लो बात करें, जैसे मान लो विद्यार्थी है आपके पास, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो यही ले लो विद्यार्थी। अब मान लो जैसे देव प्लस आले आया तब तो अपन पता लगेगा, लेकिन पहले आ गया बाद में आ गया, तो दोनों जगह समान स्वर दीर्घ कर दो अपने दो बिना बोले, और दोनों को मिला दो और बटा कर दो, यही बात थी। लेकिन यहाँ ये आ गया तब अपन क्या करेंगे कि अपन को कैसे करना है। तो इसका सीधा तरीका है कि आपको पहले वाली संधि में भी मैंने बताया कि ये वर्ण आए सीधा उस वर्ण को बाहर खींच लो आप लोग। यहाँ देखिए आप लोग 3 वर्ण बताया हूँ, कौन से, आ ई और उ। इनमें से जो भी वर्ण आता है उसको उस अवस्था में बाहर ले लो, मूल अवस्था में। बताओ आ रहा है क्या, ये देखो क्या आ रहा है। हाँ एक चीज और, जैसे मान लो आप बाद में भी आ गया या पहले पहले आ गया तो क्या करिए भाई, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ण का टुकड़ा इस प्रकार से होगा कि दोनों वर्णों का अर्थ होना चाहिए, शाब्दिक शब्द शुद्ध होना चाहिए। यदि दोनों सार्थक शब्द नहीं है इसका मतलब संधि विच्छेद गलत होगा आप लोगों का। आपको देखना क्या है, सार्थक शब्द होना चाहिए, दोनों का अर्थ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्द का संस्कृत में और हिंदी में लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं है,
कोई तात्पर्य नहीं है उनका। शब्द सार्थक होना चाहिए संधि विच्छेद में, दोनों का अर्थ आपके पास होना चाहिए, तब वो आपका निश्चित रूप से शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो इधर उधर से नहीं तोड़े, शब्द को बीच में से तोड़े, बिल्कुल बराबर टूटेगा। देखो अभी तोड़ लेते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, इसको बाहर खींच लो, बताओ पीछे क्या बच गया 3, इधर बताओ क्या बचेगा। आ ले लिया, इसका मतलब ये आधा बच जाएगा, तो क्या बचेगा, विद्ध बच जाएगा क्या। अब याद करो कि जो आता है दीर्घ वाला वो कौन सी संधि में आता है, दीर्घ का दीर्घ मतलब दीर्घ संधि में। अब ये जो करते हैं अपन, बताओ कब करते हैं, अपने पास 4 सिचुएशन होती है, उन 4 सिचुएशन में ये करते हैं। कौन कौन सी याद करो एक बार। ए प्लस ए आता है तब आ करते हैं एक, तो दूसरी सिचुएशन यदि आ प्लस आ आता है तो भी आ करते हैं अपन, करते हैं। यदि पहले आ आता है बाद में ए आता है तो भी क्या करते हैं अपन, आ ही करते हैं। यदि पहले ए आता है बाद में आ आता है तो भी अपन क्या करते हैं, आ। याद करो ये 4 सिचुएशन आपको भी बताया, चारों सिचुएशन में आप लोग आ ही करते हो, राइट। अब देखना क्या है कि यहाँ सिचुएशन कौन सी काम कर रही है, ये वाली सिचुएशन काम कर रही है, ये कर रही है। अब अपन को इसका कोई नियम नहीं है, ये अपन को लगा के देखना है कि शब्द किससे शुद्ध बोल रहा है। ए को लगा के देखो, ये विद्धि बनेगा, विद्ध नहीं होता है, विद्या होता है। बताओ विद्या होता है शुद्ध, पीछे ए को लगाओगे तो अर्थी बन जाएगा, अर्थी सही है। लेकिन किसी अर्थी का किसी का चीज का अर्थ निकालना, मूल शब्द निकालना, लेकिन ये तो नहीं लग रहा क्योंकि आगे आ रहा है इसमें ए को मिलाओगे तो ये तो विद्धि बनेगा। विद्ध शब्द ही नहीं होता, सब तो विद्या होता है। इसका मतलब आ वाली सिचुएशन देखो, आ वाली कौन सी, ये दोनों सिचुएशन है, ये दोनों को काट दो आप, ये तो होगी नहीं, पहले ए आएगा, इसका मतलब ए वाली सिचुएशन को नहीं लगेगी। आ देखो यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, लेकिन बाद में अर्थ ही नहीं होता है, अर्थी होता है। क्या होता है, अर्थी। इसका मतलब पहले आ होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो क्या कौन सी सिचुएशन काम कर रही है, पहले आ और बाद में ए। लगा के देखो क्या था अपने पास शब्द, विद, आ और ये थी। बताओ कौन सी सिचुएशन, ये जो किया किसके स्थान पे किया, पहले आया अपने पास और बाद में क्या आया, ए। इधर क्या बच गया, ये थी। इधर क्या बच गया आपके पास में, विद्य। बताओ ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, दो ही तो वर्ण है, एक आगे मिला दो और एक पीछे मिला दो, बराबर हो जाएगा काम। इसमें मिलाओ, इसको क्या बनेगा, ये विद्या बन जाएगा। इसको इसमें मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, अर्थी। बताओ पूरे शब्द का पोस्टमार्टम हो गया, कोई समस्या। इसी तरीके से आप लोग इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। सबसे ईजी संधि, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी यदि किसी की कोई समस्या रहती है, 2 संधि हो चुकी है, यण भी हो गई है, ये सवर्ण दीर्घ भी आप लोगों की कंप्लीट है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आने हैं जो आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। एक संधि विच्छेद से संधि पद बनाना, दूसरा संधि पद से संधि विच्छेद बनाना, और तीसरा संधि का नाम में लिखना। संधि के नाम में ये आप लोग नहीं देखेंगे, संधि जो होती है अच होती है, हल होती है, विसर्ग होती है, उनमें से करें, कर दो काय कुछ ऐसे नहीं देखना। देखना क्या है कि संधि की जो शर्त है वो किसकी काम कर रही है। यहाँ शर्त जो काम कर रही है आ है, इसका मतलब दीर्घ करनी है, सवर्ण दीर्घ ही आपको करनी है। ऐसे नहीं देखिए कोई सी भी कर दो अपन चल जाएगा, नहीं चलेगा, सवर्ण दीर्घ ही इसमें करनी है। यदि सवर्ण दीर्घ का आगे कोष्टक में आप डाल सकते हो अक्षर। यदि इसको उतारे आप लोग, पहले इसकी परिभाषा लिखिए। कौन सी परिभाषा, एक परिभाषा तो आपने लिख ली, किस चीज की लिखी है, संधि विच्छेद से क्या बनाना है, संधि पद। लेकिन जब संधि पद से वापस क्या बनाना है, संधि विच्छेद, तभी तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा लिखिए, लेकिन संधि पद से संधि विच्छेद बनाने का नियम, यदि संधि युक्त पद में आ, ई और उ तीनों वर्ण आपको दीर्घ लिखने हैं, छोटे नहीं लिखने, तीसरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है दीर्घ लिखना है। आ, ई, उ। यदि संधि युक्त पद में आ, ई, उ आए तो उसे सवर्ण दीर्घ, कोष्टक में लिखे दीर्घ संधि कहा जाता है। इस एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए। ये जो सारा है आपका रफ कार्य, एग्जाम में केवल और केवल क्या लिखना है, विद्यार्थी पूछता है तो विद्या प्लस, ये आपको सारा रफ काम करके देखना है, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं हुआ मेरा ये सही है गलत है, इससे पूछने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट खुद निकाल के देखो उस नियम से, यदि निकलता है तो सही है और नहीं निकल रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी दोनों संधियों में किसी को कोई भी दिक्कत रहेगी, यण संधि कंप्लीट है,
सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि कंप्लीट है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि मेरी ये समस्या है। यदि कोई एग्जाम्पल इस तरीके से आपका नहीं निकल पा रहा है जो मैंने बताया, हो सकता है मैंने याद कर रखा हो, रट रखा हो, वैसे निकाला, तो आप खुद भी निकाल के देखिए कि भाई ऐसा वास्तव में होता है कि नहीं होता। आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे, तो आप लोग खुद निकाल करके देखिए भाई वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आप लोग बताइए उसमें कमेंट्स में लिख करके कि मुझे इस एग्जाम्पल में समस्या आ रही है, ये एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा, तो आप लोगों को निश्चित रूप से उसका सोल्यूशन किया जाएगा।